ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग जो है श्रीमद् भगवद गीता, आप लोग जानते ही हैं दोस्तों। तो आज हम इसके हर एक अध्याय के एक एक सार को देखेंगे। बहुत ही संक्षिप्त फॉर्म में हम लोग जानेंगे कि हर एक अध्याय का क्या सार है। ठीक है, मतलब क्या प्रेरणा मिलती है हमको, क्या शिक्षा मिलती है, पूरा एक में समरी फॉर्म में देखेंगे हम लोग। कुछ संक्षिप्त कुछ लाइंस में हर एक अध्याय का हम लोग सार देखेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता हमारे पास अलग अलग जो है टीकास में आती है, अलग अलग पब्लिकेशंस की आती है दोस्तों। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का एक सार देखेंगे दोस्तों। तो ये सार मैंने कहाँ से लिया है दोस्तों, ये हमारे पास गीता प्रेस की एक छोटी सी पुस्तक आती है, सार संग्रह एवं सत्संग अमृत कण। ठीक है, इसका जो कोड है 729 है दोस्तों, और इसका जो मूल्य है दोस्तों वो बहुत ही कम है, मात्र 5 रुपए ही है। नहीं दोस्तों, क्षमा करें, 7 रुपए है दोस्तों। अब 7 रुपए मूल्य हो गया इसका। तो हम इसी पुस्तक में से, छोटी सी पुस्तक में से हम लोग गीता के एक एक अध्याय का सार देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, हमेशा की तरह आप और हम मिलकर गणेश जी का आवाहन करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधे कृष्ण हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय हो। जय सिया राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी। तो दोस्तों, सार संग्रह, और इसमें हमारे पास पहला ही अध्याय है गीता सार। तो इसमें हम लोग जो है हर एक अध्याय के सार को देखेंगे। तो पहले अध्याय का सार है दोस्तों, भगवान का नाम लेके मन लगाकर सुनिए, ध्यान लगाकर सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। गीता सार अध्याय 1। अध्याय 1 का सार है, सांसारिक मोह के कारण मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह या सुखासक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। दूसरा अध्याय का सार है दोस्तों, शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीरी अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता शोक मिट जाते हैं। तीसरा अध्याय का सार है दोस्तों, निष्काम पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। कर्तव्य बंधन से छूटने के 2 उपाय हैं, कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्वज्ञान का अनुभव करना। यह अध्याय 4 का सार है। अध्याय 5 का सार है दोस्तों, मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। तो बहुत ही अच्छी बात कही है दोस्तों कि हमें अपनी जो है सुख में भी, जब आपके पास सारी चीज अवेलेबल हो, किसी तरीके का कोई दुख ना हो, और जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, मतलब हर तरीके से आपको परेशानी होती है, शारीरिक भी होती है, बहुत सारी बीमारी हो गई है और घर में पैसों की भी तंगी हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं और मतलब हर जगह से कर्जदार भी परेशान कर रहे हैं। तो हमें हमेशा जो है भगवान का ध्यान और भजन करते रहना चाहिए, ताकि वो हमको एक शक्ति प्रदान करे और इस जो है कठिनाई भरे समय से हमको निकालने के लिए शक्ति प्रदान करे। और हमको अपना कर्म करते रहना चाहिए और भगवान की आराधना करते रहना चाहिए, ताकि वो हमें सद्बुद्धि प्रदान करे और इस दुख से लड़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करे और हमको दोनों ही परिस्थितियों में
एक ही भाव में होना चाहिए। दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में होना चाहिए हमको। तो आप जब इस स्टेट में होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब हमारे पास दुख आया और कब चला गया, क्योंकि आज सुख है तो कल दुख होगा, आज दुख है तो कल सुख होगा। ठीक है, ये संसार का नियम है, हमेशा चलता ही रहेगा दोस्तों। 6वां अध्याय का सार है, किसी भी साधन से अंतःकरण में समता नहीं आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। 7वें अध्याय का सार है, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। 8वां अध्याय का सार है, अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है, अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। 9वें अध्याय का सार है, सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, वेश आदि के क्यों ना हो। 10वां अध्याय का सार है दोस्तों, संसार में जहां भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, विद्वता, बलवत्ता आदि दिखे, उसको भगवान का ही मानकर भगवान के ही चिंतन करना चाहिए। मतलब भगवान का ही निरंतर चिंतन हमको ध्यान लगाना चाहिए, उनका नाम जप करते रहना चाहिए, उनका नाम लेते रहना चाहिए। 11वां अध्याय का सार है दोस्तों, इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है। 12वां अध्याय का सार है, जो भक्त शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान को अर्पण कर देता है, वह भगवान को प्रिय होता है। 13वां अध्याय का सार है दोस्तों, संसार में एक परमात्म तत्व ही जानने योग्य है, उसको जानने पर ही अमरता की प्राप्ति हो सकती है। 14वें अध्याय का सार है दोस्तों, संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है। अनन्य भक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो सकता है। 15वें अध्याय का सार है दोस्तों, इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करना चाहिए। 16वें अध्याय का सार है, दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों एवं नरकों में जाता है और दुख पाता है, अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना आवश्यक है। 17वें अध्याय का सार है, मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जो भी शुभ कार्य करे, उसको भगवान का स्मरण करके उसके नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। 18वें अध्याय का सार है, सब ग्रंथों का सार वेद है और वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है, उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर कृष्ण की जय। प्रेम से बोलिए दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव पार्वती माता की जय हो, जय सिया राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी। तो ये थी दोस्तों आज की जो है गीता का सार। प्रत्येक अध्याय का मैंने आपको गीता का सार बताया। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और 100 लाइक का कमेंट देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और उसमें जो है आप लोग 100 कमेंट्स भी लिखिएगा, 100 लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहिए इसी तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। पहली बार चैनल पे आए, इस तरीके के कंटेंट देखना आपको पसंद है तो मैं इसी तरह की वीडियोस आपके अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। यही मेरी फीस है बस दोस्तों। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी फीस में सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करिए ताकि वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन से सीख सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह की इसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।